हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग लेके आई हूँ। वैसे तो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैंने मल्टीपल डेक स्प्रेड निकाला है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन क्या है, आप लोगों की करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड है द डेविल। डेविल का जो ये कार्ड है ना, ये देखने में ही कितना डरावना लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन या तो रियल में या आपके माइंड में, या तो रियल में या आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी, इस तरह की सिचुएशन। अब ये जब कार्ड आता है, देखिए डेविल है, इसने दो लोगों को ना अपना विक्टिम बना के रखा हुआ है। कहीं कहीं किसी रेयर कंडीशन में ऐसा रियल में भी हो सकता है कि किसी ने आपको विक्टिमाइज फील कराया हो, लेकिन मोस्टली ये जो डेविल होता है ना, ये हमारा माइंड होता है। क्योंकि मैं कार्ड्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ने में विश्वास रखती हूँ और मैं लाइफ को, मेरा देखने का नज़रिया भी थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो मैं नहीं कहूँगी, और मुझे ऐसी एनर्जीज भी पिक नहीं हो पा रही हैं कि ये कोई इंसान ही है आपकी लाइफ में। ये कोई लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है और ये आपका खुद का माइंड भी हो सकता है जो आपको खुद ही विक्टिमाइज फील कराता है। क्योंकि ये सब जो है माइंड का ही इल्यूजन होता है कि हम विक्टिम हैं। एक्चुअल में हम विक्टिम हैं भी नहीं, हम पूरे पावरफुल हैं। और मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप विक्टिम नहीं हैं। ठीक है, ये किसी एडिक्शंस को भी शो करता है। हो सकता है आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो। अब एडिक्शन किस चीज़ का होता है? कोई इंसान है, वो सोशल मीडिया पे है सारा दिन, हाँ, वहाँ टाइम वेस्ट करता है, वो भी एक एडिक्शन है। हम सारा दिन टीवी देखते हैं, बेकार का स्टफ देखते हैं, हाँ, और चुगली करना वो भी एक एडिक्शन है। और घंटों घंटों फ़ोन पे बात करना वो भी एक एडिक्शन है। करंट एनर्जीज आपकी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो हो सकता है एडिक्शंस की एनर्जी हो, विक्टिम मेंटेलिटी की एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारी, और हो सकता है किसी रेयर सर्कमस्टांसेस में आप विक्टिमाइज रियल में हो, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सेकंड कार्ड है हमारा, सेकंड कार्ड देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आप कार्ड को देख के ही समझ सकते हैं कि जैसे ना बड़ी सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स तो 5 हैं, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये भी डिपेक्ट करता है कि हो सकता है आपके पास पैसा ठीक ठाक रहा हो, लेकिन अभी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, हाँ। और ये इस चीज़ को भी शो करता है कि आप इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस काफ़ी नेगेटिव हुई हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है और आप सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो भी है, जो भी लॉस हुआ है, जो भी है, जो भी मन में चल रहा है, चिंताएं हैं, ये टेम्पररी हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए है। बहुत जल्दी आप इसमें से निकल जाएंगे, ऐसी एनर्जी में यहाँ से पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, जो थर्ड कार्ड है उसने सारा कुछ साफ कर दिया है। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स में आप देखिए, ये जो लेडी है सोर्ड से घिरी हुई है, हाँ, चारों तरफ तलवारें ही तलवारें हैं और ये बंधी भी हुई है और इसकी आंख पे भी पट्टी बंधी हुई है, हाँ। ये एनर्जी मैंने पहले ही पिक की थी, क्योंकि ये जो कुछ भी है ना आपके मन में ही है, रियल में नहीं है। और ये जो डेविल है ये भी आपके मन में ही है। ये आपका मन ही आपके अगेंस्ट इस तरह से काम कर रहा है कि ये आपको बड़ा विक्टिमाइज फील करा रहा है, आपकी सिचुएशन को एग्जेजरेट करके बढ़ा रहा है, बता रहा है। ये कार्ड ने ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये जो सोर्ड्स होती हैं ये मन के विचार होते हैं। मन के जो कहते हैं ना तीक्ष्ण विचार, बहुत तेज विचार जो सारा दिन ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। और ये जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आपने अपने जिसे कहते हैं ना, मन से ही सारा काम ले रहे हैं, दिमाग से, दिल से कोई काम नहीं ले रहे हैं। आपने खुद ही अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई है और आप खुद ही विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं। देयर इज नोबडी अदर, कोई और नहीं है वहां पे आपको विक्टिम फील कराने वाला। ये जो बंधन है ये आपने खुद ही अपने चारों तरफ बांधे हुए हैं। ये पट्टी खुद ही आपने अपनी आंखों पे बांधी हुई है और ये तलवारें सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कितना आपने अपने ऊपर इन चीज़ों को हावी किया हुआ है, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, हम मून से भी गाइडेंस ले लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी एक साथ आई है। ओके, देखिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, तो आप जितना भी नेगेटिव सोच रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप और आपके जिनसे आप प्यार करते हैं, जो अब नियर एंड डियर वंस हैं, वो सब सेफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जो 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है, इसमें देखिए कि ये इंसान जीत तो गया है, लेकिन इसने अपनों को खो दिया है। ये इंसान जीत तो गया है, जो ये जीतना चाहता था, लेकिन इसने अपनों को खो दिया है। जो इसके साथ में थे, जो इसके साथ के लोग थे, ये देखिए तलवारें भी उन्होंने फेंक दी है और उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया है। ये इंसान अपने आप में चाहे जितना मर्जी खुश है, जितना मर्जी सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जीतने के लिए इसने अपनों को खो दिया है। तो आपके लिए गाइडेंस है गाइस, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपनों के साथ ही चलना है। कोई चीज़, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई चीज़, कोई लड़ाई जीतने के लिए आपने अपनों को पीछे नहीं छोड़ देना है, उनको साथ ही लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है, देखिए ये किंग है, और इसके हाथ में एक तलवार है, और तलवार का मतलब ही होता है जिसे कहते हैं ना, अपने मन को अपने काबू में करना, अपने इमोशंस को अपने काबू में करना। जो ये मन यहाँ पे जो बिल्कुल डेविल बना हुआ है, और जो आपको विक्टिमाइज्ड फील करा रहा है, और जिसने इतना आपको चक्कर में ले लिया है कि आप तो बिल्कुल बंधे हुए हो, निकल ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो यही जो है ना, इस किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप आएंगे, और अपने मन की इन गलत धारणाओं को आप अपनी, जिसे कहते हैं ना अच्छे वाली जो बुद्धि होती है, जो अच्छे वाला मन होता है, अच्छे वाले विचार होते हैं, उससे खुद ही काट देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे आप देखिए 8 ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे 8 कप्स भरे हुए हैं, यानी कि जो भी है, जो चाहिए था, वो सब मिला लाइफ में। लेकिन लाइफ को जीते जीते कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इससे अलग भी कुछ है, यानी कि हमें भीतर मुड़ने की ज़रूरत है, हमें अपने साथ की ज़रूरत है। हमने काफ़ी संग साथ कर लिया दूसरों का, लेकिन अब हमें अपना संग साथ करना है। अब हमें अपने भीतर की गाइडेंस के हिसाब से चलना है। ठीक है, दूसरों के हिसाब से हमने चल के देख लिया, अपने मन के हिसाब से हमने चल के देख लिया, हमने एंग्जाइटी अपने सिस्टम में पैदा कर ली, हम डिप्रेस हो गए, हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए। लेकिन धीरे धीरे हम इस किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए, और धीरे धीरे हमने वो जो अपने मन के जाले हैं ना, उनको खुद ही काटा, और अपने भीतर मुड़ने की हमने कला सीखी। ठीक है, ये किसी मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, किसी गुरु के थ्रू हो सकता है, किसी गाइडेंस के थ्रू हो सकता है। हाँ, ये कैसे भी हो सकता है, पर आप इस एनर्जी में आएंगे जरूर। मैंने फिर लास्ट कार्ड लिया है, क्योंकि इस नोट पे हम रीडिंग को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स तो आप समझते ही हैं। पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल्स जितने भी अर्थली और वर्ल्डली लग्जरीज होती हैं, रुपया, पैसा, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें फुलफिलमेंट, जो भी इस दुनिया में यानी कि आप पा सकते हैं, वो सब आप अपनी मेहनत से बना लेंगे। सो सिचुएशन जो भी है गाइस, वो सिर्फ आपके मन में है, आपके मन का वहम है। सिचुएशन वैसी नहीं है जितना आप उसको सोच रहे हैं। और मैंने बोला था कि बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, आपको जितना मर्जी विक्टिमाइज फील हो रहा है, जितना मर्जी आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि इस सब सिचुएशन में से आप बड़ी स्ट्रेंथ के साथ निकल जाएंगे, और आप में वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर हमने मून से कुछ और गाइडेंसेस भी ली हैं। इट इज टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि अब समय आ गया है कि आपको एक्शन लेना है। जिसे कहते हैं ना, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, तो वो आपको करना है। आपको अपने मन रूपी जो ये जिसे कहते हैं डेविल बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, इससे बाहर निकलना है। ये आपके अगेंस्ट काम करने लगा है। ठीक है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, हाँ ये चीज़ भी है। अब ये इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं बोलूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर
काफ़ी जोर लगाते हैं चीज़ों पे, ठीक है, और वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो फिर हम अपनी दिशा बदल लेते हैं और अंदर अपने ऊपर काम करने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। लोग हमसे छूटने लगते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमसे छूटने लगते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि आपको इस दुनिया में भी रहना है और अपने भीतर भी रहना है। यही गलती सभी लोग करते हैं, या तो वो सारा एफर्ट अपना बाहर लगाते हैं या वो अपना सारा एफर्ट फिर अंदर लगाते हैं। दोनों जगह एफर्ट्स करने हैं और दोनों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। डेफिनेटली जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करेंगे, प्रैक्टिकली भी काम करेंगे, एक्शन भी लेंगे, ठीक है, और अपने मन को अपने विरुद्ध कोई जाल नहीं बुनने देंगे, तो पावरफुल चेंजेस तो गाइस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। हम ओशो से कुछ गाइडेंसेस लेंगे आज। ओके, सोरो की एनर्जी है वो तो हमें पहले ही क्लियर हो गई है। कोई दुख तकलीफ हो सकता है, वो रियल भी हो, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की घटनाएं घटती हैं। कोई सोरो आपकी लाइफ में हो सकता है, बड़ा रियल सोरो से आप गुजर रहे हो, ठीक है, और इमेजिनेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज इस सोरो की एनर्जी से अब आप निकलिए, ये पास्ट हो चुका है, इसमें आपने नहीं फंसे रहना है। नेक्स्ट इज लेजीनेस। अब ये सोरो जो है, ठीक है, आप दुखी हुए, आप परेशान हुए, कोई तकलीफ आई लाइफ में, फिर क्या है कि ये ना लेजीनेस की एनर्जी में आपको ले जाता है, यानी कि आप सोरो में ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको सोरो फील करना, दुख में रहना, तकलीफ में रहना, वो ही कंफर्टेबल लगने लगता है। सो ये है आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आने का कार्ड, यानी कि आप इस सोरो की एनर्जी से बाहर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ कंपैरिजन। हो सकता है गाइज आप किसी तरह के कंपैरिजन की एनर्जी में रह रहे हो, तो देखिए इसमें क्लियर गाइडेंस है कि आपको कंपैरिजन की एनर्जी में नहीं रहना है। हर किसी का अपनी डेस्टिनी है, हर किसी का अपना, जिसे कहते हैं ना, कर्म है। हर किसी के लिए अलग अलग कहानी बनी हुई है यहाँ पे, तो आपको अपनी कहानी का कंपैरिजन किसी दूसरे की कहानी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कंपैरिजन की एनर्जी में से बाहर आ जाइए। देन एंड इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन वाला कार्ड ही ये है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आपको दोनों को बैलेंस करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जो भी आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अच्छी नहीं हैं, उन दोनों को ही एक्सेप्ट करके आपने एक इंटीग्रेट करना है खुद को और खुद पे काम करना है। फिर हम एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, एंजल की गाइडेंस है रिकंसीडर। बहुत बार हमारा माइंड ना हमें एक जजमेंट पास करा देता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो ही बिल्कुल सही है और अब तो कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई होप नहीं है। सो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसको एक बार रिकंसीडर जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज और रिकंसीडर दोनों साथ में ही आए हैं, तो आपको डेफिनेटली रिकंसीडर करना चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज होता है कि दोनों की जीत। कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है ना काफ़ी करप्ट हो गया है, कॉम्प्रोमाइज के साथ नेगेटिव एसोसिएशन हो गई हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज को मैं देखती हूँ दोनों की जीत। मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि हमें जीत जाना चाहिए और सामने वाला हार जाए, है ना, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ वहाँ पे रिकंसिडरेशन की, यानी कि अपने फैसले जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है उसे रिकंसिडर करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। दूसरे की जीत में ही आपकी जीत है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से भी हम लेते हैं कि जरूरी नहीं है दूसरे को हरा के ही हम जीतेंगे, उसकी जीत के साथ भी हम जीत सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आप बोल ना पाते हो या आपको बोलने ना दिया जाता हो, तो क्लियर गाइडेंस है कि अब आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ हेल्पफुल पीपल, यानी कि आपकी मदद करने वाले लोग आपकी लाइफ में आपके आसपास हैं और आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं, उन पे भरोसा कर सकते हैं। ढेर सारे हेल्पफुल पीपल आपके अराउंड हैं, वो एंजल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। किसी भी तरह की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस, किसी भी तरह के लॉस से अगर आप गुजर रहे हैं तो मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप बहुत जल्दी उसमें से बाहर निकल आएँ।
इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग में ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।